नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नेचर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, जब भी किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो कांटेक्ट फोर्स लगता है। उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और अगर इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ मूव करने की टेंडेंसी है तो इस तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा फोर्स, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये बेसिकली ये दोनों जो फोर्स होते हैं वो एक ही कांटेक्ट फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, ये वो कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक, और इस कांटेक्ट फोर्स का नेचर क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर हम इस कांटेक्ट वाली सरफेस को जूम करके देखें तो सरफेस, जो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, उसमें इस तरह का उसका टेक्सचर होता है। ये नीचे वाली सरफेस है। ठीक है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है, उसको अगर हम दूसरे कलर से दिखाएं, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी सरफेस कुछ इस तरह की होगी, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखो जो कांटेक्ट हो रहा है वो पूरे एरिया में कांटेक्ट नहीं होता। कांटेक्ट जो होता है वो बहुत कम एरिया में होता है, वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे होता है, और उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से कुछ बॉन्डिंग जैसी हो जाती है। ठीक है, कुछ बॉन्डिंग जैसी हो जाती है, और उस बॉन्ड की वजह से इस पर कांटेक्ट फोर्स लगता है। ये इसको अगर आप आगे मूव कराना चाहोगे तो आगे मूव करने से ये मना करता है। ठीक है, जब तक कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स नहीं लगा देते इस पर। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये कौन सा फोर्स होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एक को फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्ट्रिंग में टेंशन, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। बी पार्ट क्लियर।